प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम वृत्त और प्रवलय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम वृत्त के बारे में देखते हैं। वृत्त की एक समीकरण देखते हैं जिसका केंद्र h, k व त्रिज्या r हो। तो इसका समीकरण होगा x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर। इसमें एक स्पेशल केस है, यदि जो केंद्र है वो 0 0 हो, यानी ओरिजिन हो, मूल बिंदु हो, तो h और k की जगह कितना हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। h की जगह 0 हो जाएगा और k की जगह भी 0 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा अपना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर। ये स्पेशल केस है। फिर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, व्यापक समीकरण। वृत्त की जो व्यापक समीकरण है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर में 0। यदि इस रूप में कोई समीकरण है और हमें उसका केंद्र ज्ञात करना है तो वो केंद्र होता है माइनस जी कोमा माइनस एफ। ये केंद्र ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया। माइनस जी माइनस एफ का मतलब हो गया कि जो x का गुणांक है वो देखते हैं। x का गुणांक यहाँ पे कितना है, 2g है। तो 2g का कितना कर देंगे अपन, आधा कर देंगे और माइनस ले लेंगे साथ में। इसी प्रकार जो y का गुणांक है वो कितना है, 2f है। तो y का गुणांक है वो 2f है, उसका आधा कर देंगे और माइनस ले लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा अपना, माइनस जी और माइनस एफ, ये केंद्र आ जाएगा। और जी और एफ आने के बाद में त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। त्रिज्या का फॉर्मूला है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट है। सी का मतलब इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो सी हो जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। किसी बिंदु P की वृत्त S के सापेक्ष स्थिति क्या है, यानी जो बिंदु P है वो अंदर होगा या वृत्त के ऊपर होगा या वृत्त के बाहर होगा। तो किसी बिंदु की 3 स्थितियाँ होंगी, या तो वो अंदर होगा वृत्त के, या वृत्त के ऊपर होगा, या वृत्त के बाहर होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, जो वृत्त का समीकरण है उसको S मान लिया। S बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ठीक है। अब इसके अंदर जो ये वृत्त का समीकरण है इसके अंदर वो बिंदु का मान रख देंगे। जैसे मान लो 2,3 कोई बिंदु है तो x की जगह अपन क्या रख देंगे, 2, और y की जगह कितना रख देंगे, 3। इसमें आप ये मान रख दो। मान रखने के बाद में यदि जो ये s की वैल्यू है, यदि जो s की वैल्यू आएगी इसके अंदर पर मान रखेंगे ना x और y का, फिर जो ये वैल्यू अगर पूरी की पूरी 0 से छोटी आती है यानी नेगेटिव आती है, मान लो -5 आ गया जैसे इसका मान, तो यानी 0 से छोटा आ गया मान, नेगेटिव आ गया, तो वो बिंदु क्या होगा, अंदर होगा। और यदि ये पूरी वैल्यू का मान 0 के बराबर आता है तो वृत्त के ऊपर होगा, यानी परिधि के ऊपर होगा, जैसे P2 है। और 0 से बड़ा आता है तो ये बाहर होगा। बाहर का मतलब जैसे P3, ये बाहर होगा। इसके लिए एक क्वेश्चन देखते हैं, इस एग्जाम्पल देखते हैं। यदि आपके पास बिंदु 3,5 बिंदु है और आपको वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 के सापेक्ष इसकी स्थिति बतानी है कि बिंदु अंदर है, बाहर है या वृत्त के ऊपर है, तो सबसे पहले अपन इसको s मान लेंगे। s बराबर, तो जो 25 है वो अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की साइड में ले आएंगे, मतलब एक साइड में ले आओ। तो s बराबर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 25 बन गया। ठीक है। फिर अपन इसके अंदर बिंदु का मान रख देंगे, यानी x की जगह कितना आ जाएगा, 3, और y की जगह आ जाएगा 5। x की जगह कितना रख देंगे, 3, और y की जगह आ जाएगा आपका 5। ये मान आप इसके अंदर रख दो बिंदु 3, 5 रखने पर। तो x की जगह 3 और y की जगह 5 रखेंगे तो 3 3 9 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 बचेगा। और 9 क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, यानी पॉजिटिव आ गया, तो बिंदु वृत्त के क्या होगा, बाहर होगा। अब हम वृत्त के बारे में थोड़ा अध्ययन और करते हैं कि वृत्त का समीकरण बनता कैसे है। हम जानते हैं कि केंद्र होता है वो हमेशा फिक्स होता है, सी जो होता है वो क्या फिक्स पॉइंट होता है, और पी जो बिंदु होता है ये घूमता रहता है, यानी सी और पी के बीच की दूरी क्या रहती है, फिक्स रहती है। ये फिक्स रहेगी तो ये घूमता रहेगा ऐसे चारों ओर। तो वेरिएबल कौन है, वेरिएबल है पॉइंट पी। इसका मतलब ये हो गया कि जो सी पी की दूरी है, सी पी बराबर क्या हो गया, फिक्स हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया। वो कितना हो गया, आर। तो हम पहले सी पी का मान निकाल लेंगे। सी पी बराबर दूरी, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x2 y2 का मान क्या हो गया, xy, और x1 y1 का मान कितना हो गया, h, k। तो x2 की जगह कितना रख दो आप, x2 की जगह आ जाएगा आपका x, वो x1 की जगह कितना आ जाएगा h, y2 की जगह कितना आ जाएगा y, और y1 की जगह कितना आ जाएगा
के, और सी पी बराबर कितना है आपकी त्रिज्या, तो बराबर में आ जाएगा आर। तो अपन ये सारे के सारे मान इसके अंदर रखेंगे, ये मान सारे के सारे अपन इसके अंदर रख देंगे। x2 y2 का मान xy हो गया, x1 y1 का मान hk हो गया, दूरी हो गई r हो गई। तो ये r बराबर आ जाएगा अपना x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, और अपन स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर में r स्क्वायर। ये तो कि फॉर्मूला बना कैसे वो हमने ये पढ़ा है। यदि केंद्र 0 0 हो तो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर r स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है अभी कि यदि केंद्र का मान 2,3 है और त्रिज्या 5 है तो वर्त की समीकरण क्या होगी, हमें ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि केंद्र का मान h, k बराबर कितना हो गया 2,3 और त्रिज्या कितनी हो गई 5 हो गई। और फॉर्मूला अपन जानते ही है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर में r स्क्वायर। तो यहाँ पे जो h कोमा k का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,3, तो h और k का मान 2,3 हो जाएगा, और आगे जो त्रिज्या है उसका मान 5 हो जाएगा। अब इसको अपन हल कर लेंगे, इसको खोल लेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर से हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 बराबर में 0। अब हम एक्सरसाइज करते हैं, इसके सारे क्वेश्चन करते हैं। वर्त की समीकरण हमें ज्ञात करनी है। केंद्र कितना है 0,2 और त्रिज्या है 2, तो h की जगह कितना आ जाएगा, h की जगह आ जाएगा 0, और जो केंद्र k है उसकी जगह आ जाएगा 2, और त्रिज्या r का मान कितना हो जाएगा 2। तो फॉर्मूला अपने पास क्या है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर में r स्क्वायर। तो h की जगह आपने कितना रख दिया 0, और k की जगह रख दिया आपने 2, और r की त्रिज्या की जगह रख दिया 2। अब इसको अपन खोलेंगे तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, और y माइनस 2 का होल स्क्वायर खोल लेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 बराबर में 2 2 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ये आपके वर्त की समीकरण आ जाएगी। सेम का सेम क्वेश्चन नंबर 2 है, केंद्र दे रखा है और त्रिज्या दे रखी है, तो h की जगह आ जाएगा -2, और k की जगह आ जाएगा आपका 3, और त्रिज्या का मान आ जाएगा 4, r का मान आ जाएगा 4। आप x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर में वैल्यू पुट कर दो इसका, और ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम का सेम है। देखिए, केंद्र का मान 1/2 और 1/4 है, त्रिज्या है 1/12। कोई दिक्कत नहीं है, आप h की जगह कितना रख दो 1/2, k की जगह रख दो 1/4, और r की जगह रख दो 1/12, और फिर इसको सोल्व कर लीजिए। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, केंद्र दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है, तो h को k का मान रख दो और r का मान रख दो, फिर सोल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखिए 5 में है केंद्र का मान है -a माइनस b, और त्रिज्या का मान है √a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो कुछ नहीं, h और k की जगह कितना आ जाएगा -a और -b, तो h का मान -a, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका +a हो जाएगा। इसी प्रकार k की जगह -b है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +b, और बराबर में रूट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर है ये, तो ये आपका बन जाएगा x प्लस वाई का x प्लस ए होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसको अपन a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस में a स्क्वायर। ये बन जाएगा आगे वाला y स्क्वायर प्लस 2by प्लस में b स्क्वायर बराबर में, यहाँ से रूट हट जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया। अब ध्यान से देखिए, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इस b स्क्वायर को अपनी साइड में ले आएंगे और फिर इसको हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से 9 में क्या, वर्त का केंद्र ज्ञात करना है और त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन से वर्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हो कि अपने जब पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर में r स्क्वायर। आप इसे तुलना कर लो तो h को अपन क्या लिख सकते हैं -5। आप तुलना करेंगे तो जो +5 है इसको अपन माइनस और -5 लिखें तो h का मान आ जाएगा -5 और k का मान आ जाएगा 3। तुलना कर लीजिए, और r का मान कितना आ जाएगा 6, तो r का मान आ जाएगा आपका 6। तुलना करनी है तो केंद्र का मान आपके पास -5,3 आ गया, त्रिज्या 6 आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको त्रिज्या भी ज्ञात करनी है और केंद्र भी ज्ञात करना है। तो ये आपकी समीकरण x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 8y माइनस 45 बराबर 0। हमने एक वर्त की व्यापक समीकरण पढ़ी थी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर में 0, और हमने बात की थी कि केंद्र का मान जो इसमें होता है वो -g, -f होता है। तो सबसे पहले हम तुलना करेंगे x के गुणांक की। तो इस समीकरण में जो आप देख पा रहे हो, ये जो समीकरण है यहाँ पे जो x का गुणांक होता है वो है 2g, तो ये 2g आ गया। और ऊपर वाले में जो x का गुणांक है ना, ये यहाँ पे x का गुणांक कितना है -4 है।
दोनों समीकरणों में तुलना करनी है बस। तो ये हो जाएगा जी का मान यहाँ से आ जाएगा, जी का मान आ जाएगा आपका -2। कितना आ जाएगा? जी का मान -2 आ जाएगा। इसी प्रकार आप इसमें जो समीकरण है इसमें y की तुलना करो, तो y का जो गुणांक है वो है 2f, ठीक है 2f आ गया। और ऊपर वाले में y का जो गुणांक है वो कितना है? -8 है, तो ये -8 आ गया। तो यहाँ से f का मान आ जाएगा, f का मान कितना आ जाएगा? -4 आ जाएगा। c का मान देखो यहाँ पे c है और यहाँ पे c का मान कितना है? c का मान है -45, तो ये c का मान आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास g और f के मान आ गए। g का मान आ गया आपके पास -2 और f का मान आ गया -4। तो हमें -g, -f ज्ञात करना है। केंद्र होता है -g, -f। तो आप कुछ नहीं, माइनस लगा दो दोनों में, तो ये -2 का बन जाएगा +2 और -4 का बन जाएगा +4। तो आपके पास केंद्र आ जाएगा 2,4। त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? √g² + f² - c। तो g² का मान रख दो, f² का मान रख दो और -c, मनी -45 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे तो √65 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। x² + y² - 8x + 10y - 12 = 0। आप इसे तुलना कर लो, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो 2g का गुणांक 2g बराबर आ जाएगा आपका -8 और 2f बराबर आ जाएगा +10 आ जाएगा आपका। 2f का मान आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। तो यहाँ से 2f का मान आ जाएगा 10 और 2g का मान आ जाएगा -8। और इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो 2g का मान -8 है तो g का मान आ जाएगा -4 और 2f का मान 10 है, यानी f का मान आ जाएगा 5। तो अपने पास -g और -f, यानी जो g और f के मान है माइनस लगा दो, तो ये +4 और -5 बन जाएगा। त्रिज्या r ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? √g² + f² - c। तो यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दो, आपके पास r का मान आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें त्रिज्या ज्ञात करने, केंद्र ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? 2x² + 2fy² - x = 0 है, तो x² और y² का गुणांक 1 करना है। तो पूरी समीकरण में 2 का भाग दे देंगे। क्या, किसका भाग दे देंगे? 2 का। तो ये बन जाएगा, 2 का भाग दोगे तो x 2x² में दिया 2 का भाग तो x² हो जाएगा, 2y² में दिया तो y² हो जाएगा और x में भाग दिया तो -x/2 आ जाएगा। अब इसको अपन स्टैंडर्ड रूप में लिख लेंगे। कैसे? कि x² + y², ये -1/2x आई। y का टर्म नहीं है तो इसको अपन 0y लिख लेंगे, और कांस्टेंट नहीं है तो कांस्टेंट c का मान भी 0 रख लेंगे। अब तुलना करेंगे तो 2g का गुणांक, नीचे अपने पास जो समीकरण है, क्या समीकरण है? नीचे अपने पास समीकरण है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो 2g का गुणांक है वो कितना है? -1/2 है, ठीक है। तो 2g का गुणांक -1/2 आ गया। देखो यहाँ पे 2g का गुणांक -1/2, यहाँ पे -1/2, यहाँ पे y का गुणांक 2f है और यहाँ पे y का गुणांक कितना है? 0। तो 2f बराबर आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। अब यहाँ से g और f की तुलना कर लेंगे दोनों की, और c का मान तो 0 आपको दिखाई दे रही है, इन सब का मान रख लेंगे और ये अपने पास सारे के सारे ये मान आ जाएंगे, ठीक है। इसको आप ध्यान से देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा हार्ड है कि बिंदुओं 4,1 और 6,5 से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र क्या है? 4x + y = 16 है। तो हम जानते हैं वृत्त का व्यापक समीकरण x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 है। तो ये जो वृत्त है वो 4,1 से गुजरता है, ये बात बोल रहा है। तो 4,1 से गुजरता है तो 4,1 इसके अंदर रख देंगे अपन, x की जगह 4 रख दो और y की जगह 1 रख दो। तो आपके पास समीकरण क्या बन जाएगी? इसको खोल लो, इसको खोलोगे तो समीकरण आपके पास बन जाएगी 8g + 2f + c = -17। ये समीकरण बन जाएगी। इसी प्रकार जो बिंदु 6,5 है, बिंदु 6,5 है वो भी समीकरण 1 से गुजरता है। हमने तो इस समीकरण को माना है, तो इस समीकरण वापस आप ये जो बिंदु रखोगे तो आपके पास एक और समीकरण बन जाएगी। वो क्या बन जाएगी? 12g + 10f + c = -61। आपके पास ये 2 समीकरण बन गई। अब समीकरण 2 और 3। अब आप समीकरण 3 में से 2 को घटा दो। इस 3 में से आप जब 2 को घटाओगे देखो तो c से c कट जाएगा। एक समीकरण में आपके पास एक और नई समीकरण आ जाएगी, g + 2f = -11। इस 3 में से आप जब 2 घटाओगे तो g + 2f = -11, एक और समीकरण आ गई। एक कंडीशन आपको इसने और दे रखी है, देखिए क्या दे रखी है कि जो केंद्र है वो -g, -f से गुजरता है। -g, -f है जो केंद्र है वो रेखा 4x + y = 16 पर स्थित है। तो -g, -f जो केंद्र है वो रेखा को भी संतुष्ट करेगा। तो x की जगह -g आ जाएगा और y की जगह -f आ जाएगा। तो -4g - f बराबर बन जाएगा आपका 16, ठीक है।
अब इन आप समीकरणों को हल कर लो दोनों को और आपका ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। ये आप जब जी और एफ को जब हल करोगे ना तो आपके पास ये आंसर आ जाएंगे। ये दो समीकरण थे जी एफ वाली, अब जी और एफ के मान आ जाएंगे, ठीक है। और जी एफ के मान अपन समीकरण 2 में रखेंगे तो उसमें यहाँ से सी का मान आ जाएगा। फिर जो अपने शुरू में जो समीकरण माननी थी ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0, इसमें अपन मान रख देंगे तो अपने पास इस लास्ट में समीकरण आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु 2,3 -1, से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र इस पे स्थित है। तो सेम का सेम ऊपर वाला सवाल है। पहले 2,3 से इस समीकरण को संतुष्ट करवा दो, फिर -1 से संतुष्ट करवा दो, फिर दोनों समीकरण 3 में से 2 को घटा दो, ठीक है। फिर इस समीकरण के अंदर -g, -f रख दो और फिर इसको हल कर लो। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, त्रिज्या 5 के उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र x अक्ष पे हो और जो बिंदु 2,3 से गुजरता हो। उसका केंद्र x अक्ष के ऊपर है, मान लो x अक्ष के ऊपर है, तो जो केंद्र आएगा वो क्या मानेंगे अपन, उसको मानेंगे h, 0, क्योंकि y का जो मान आएगा वो तो 0 हो जाएगा, जो y का मान आएगा वो तो हो जाएगा 0। तो केवल हमारे पास मान किसका रहेगा, x अक्ष का। तो केंद्र को हमने h, 0 मान लिया। तो वृत्त की समीकरण क्या होती है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर में r स्क्वायर। तो h को तो h रहने दो क्योंकि x अक्ष पे है और k का मान कितना हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर में 5 का स्क्वायर, क्योंकि r का मान 5 इसने दे रखा है। जब इसको अपन खोल लेंगे तो x - h का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर में 25। इसमें एक बात और दे रखी है कि जो वृत्त है वो 2,3 से गुजरता है, तो x की जगह अपन कितना रख देंगे 2 और y की जगह रख देंगे अपन 3, क्योंकि 2,3 से गुजरता है तो x इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो x और y की जगह 2,3 रख लेंगे और इसको अपन रखेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो 2 - h का होल स्क्वायर खोल लेंगे अपन, 2 - h स्क्वायर बराबर में कितना आ जाएगा, आगे 4 का स्क्वायर आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे ना भाई, जैसे आगे 25 है, ये 3 3 9 है, 25 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 16, 16 का मतलब 4 का स्क्वायर, यानी 2 - h का होल स्क्वायर बराबर में 4 का स्क्वायर। और जब भी आप स्क्वायर काटते हो तो क्या आएगा, x बराबर +- 2 आएगा, यानी जब आप स्क्वायर से स्क्वायर को काटोगे तो +-4 आ जाएगा। तो एक बार आप प्लस लोगे, एक बार +4 को ले लो इधर, 2 - h बराबर +4 ले लो, एक बार माइनस ले लो, 2 - h बराबर -4 ले लो। तो आप जब इसको हल करोगे तो आपके पास h के 2 मान आ जाएंगे। एक तो मान आएगा h का -2, एक आ जाएगा 6। अब बारी बारी जो वृत्त की समीकरण उसमें मान रख दो, -2 रखोगे तो x - h था ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे x - 6 का होल स्क्वायर आपका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि 0 0 से जाने वाले वृत्त का समीकरण 0 0 से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों पर a व b अंतःखंड बनाता है। कहने का मतलब है एक्स एक्स को वो ए पे काटता है यानी a, 0 हो जाएगा, और वाई एक्स को वो b पे काटता है यानी इसका निर्देशांक 0, b हो जाएगा। तो जो इसका केंद्र का मान आएगा वो मध्य बिंदु आ जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है। तो केंद्र का मान कितना आ जाएगा, इन दोनों का मध्य बिंदु क्या आएगा, x1 + x2/2 होता है, यानी a + 0/2 आ जाएगा। और y का मान कितना आ जाएगा, y1 + y2 यानी 0 + b/2 आ जाएगा। तो केंद्र का मान आ जाएगा a/2, b/2। त्रिज्या का मान निकालना है, त्रिज्या का मतलब OC का मान निकालना है। त्रिज्या का मतलब क्या हो गया, OC का मान निकालना है। तो आप जब OC का मान निकालोगे, देखो ये OC हो गई। अब C का मान तो आपके पास आ ही गया, कितना आ गया, a/2 और b/2 आ गया। केंद्र का मान तो आ ही गया, C का मान तो, और 0 मूल बिंदु कितना आ जाएगा, 0 0। अब दो बिंदुओं की मध्य दूरी निकालनी है अपन को, OC x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो देखो a/2 - 0 का होल स्क्वायर और b/2 - 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि अपन जानते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से r का मान आ जाएगा। अब देखिए आपके पास समीकरण क्या होती है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर में r स्क्वायर। अब आप आराम से h की जगह रख दो a/2 और h की जगह रख दो आप a/2 और जो k है उसकी जगह रख दो b/2 और r की जगह रख दो इसको, और रखिए सोल्व कर लो, आपके इसका मान आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2,2 हो तथा बिंदु 4,5 से जाता है।
तो हमारे पास समीकरण वृत्त का क्या होता है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर। अब हमें केंद्र का मान एच कोमा के का मान दे रखा है 2,2 और त्रिज्या हमें पता नहीं। तो आप सबसे पहले एच कोमा के तो रख दो, वर्त का जो केंद्र है वो तो रख दो, तो 2,2 रख दो, एच की जगह भी 2 रख दो, वाई की के की जगह भी 2 रख दो। अब हमें पता है कि वर्त कहाँ से जाता है, 4,5 से जाता है। तो इस समीकरण को ये क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, यानी एक्स की जगह कितना आ जाएगा 4 और वाई की जगह आ जाएगा 5। एक्स की जगह 4 और वाई की जगह 5, आप इसमें मान रख दो। तो 4 - 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, और y - 2, वाई की जगह रखना 5, यानी 5 - 2 का कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर। तो देखिए आपके सामने 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो इसको जब आप खोलोगे तो 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, और 5 - 2 हो जाएगा 3, यानी 3 का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 × 9 और 4 13, तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 13। अब आप इसके अंदर मान रख दो, क्योंकि केंद्र हमें दे रखा है 2,3, आपको पता है, तो केंद्र हमें दे रखा है 2,2। तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर। आर का मान अपने पास 13 आ गया। तो ये आपकी ये हो गया आपका क्वेश्चन पूरा। अब एक क्वेश्चन है कि क्या बिंदु, जो बिंदु दे रखा है 1 - 2,5 और 3,5, ये जो वर्त दे रखा है इसके अंदर है कि बाहर है या वर्त के ऊपर है। तो हम जानते हैं कि एस का मान क्या है, वो क्या हो जाएगा, इस 25 को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25। तो आप इस बिंदु का मान एक्स की जगह रख दो और वाई की जगह रख दो, फिर देख लो नेगेटिव है कि पॉजिटिव क्या आ रहा है। जब आप इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे और सोल्व करोगे तो ये नेगेटिव आएगा तो मतलब ये क्या होगा, वर्त के अंदर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, पैराबोला वर्त, ये जो परवलय है इसके अंदर चलते हैं। क्वेश्चन है वाई स्क्वायर बराबर में 12x। इसके लिए हमें क्या करनी है, नाभि ज्ञात करनी है, नाभि लंब की जीवा है उसकी लंबाई ज्ञात करनी है, नियता ज्ञात करनी है, एक्स ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी तुलना करेंगे वाई स्क्वायर बराबर 4x के साथ में। तो वाई स्क्वायर बराबर 4x का ग्राफ बनता है, वो इसका मुंह खुलता है प्लस एक्स की साइड में। तो इसकी नाभि आएगी वो होती है a,0, नाभि क्या होती है a,0। तो अपन तुलना कर लेंगे, यहाँ पे x का गुणांक कितना है, यहाँ पे तो x का गुणांक 4a है तो 4a लिख दिया, और यहाँ पे x का गुणांक 12 है तो हमने 12 लिख दिया, और जब 4 दिया 12 तो a का मान आ जाएगा 3। नाभि कितनी होती है इसकी a,0, तो नाभि का मान आ जाएगा आपके पास a,0। तो ये आपके पास नाभि का मान आ गया a,0 यानी 3,0। और नाभिलंब जीवा की लंबाई का फॉर्मूला होता है 4a, कितना होता है 4a, यानी 4a का मान आ जाएगा, a का मान 3 है तो 4 × 12 आ जाएगा। और जो ये इससे जो इसका जो ये पॉइंट होता है इसको बोलते हैं शीर्ष, इसका मान होता है 0, 0, और पीछे वाली इसका मान होता है नियता, इसका फॉर्मूला होता है x बराबर -a। तो नियता का जो समीकरण है वो हो जाएगा x बराबर -a, और a का मान हमने निकाल लिया है, a का मान आया है 3। तो यहाँ से हो जाएगा आपका x बराबर में -3, और माइनस इधर आएगा तो x + 3 बराबर में 0। ये आपका बन जाएगा नियता का समीकरण। अब हमें इसका अक्ष पूछा है कि प्रवलय का अक्ष क्या आएगा। अक्ष का मतलब होता है जहाँ से जिस पर नाभि हो। तो नाभि किस पे है, नाभि है आपकी x अक्ष के ऊपर। नाभि किसके ऊपर है, x अक्ष के ऊपर है। x अक्ष का मतलब होता है जहाँ पे y का मान क्या हो 0, तो इसका अक्ष हो जाएगा y बराबर में 0। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको एक समीकरण दे रखा है x स्क्वायर बराबर में 6y, और आपको इसके लिए नाभि नियता वगैरह बतानी है। तो x स्क्वायर बराबर में 4ay से अपन तुलना करेंगे, x स्क्वायर बराबर 4ay से। तो इसका जो ग्राफ बनता है तो y की दिशा में खुलेगा, यानी ऊपर y की दिशा में ऐसे खुलेगा ग्राफ, और इसका जो नाभि आएगी वो आएगी 0,a, क्योंकि x का मान 0 हो जाएगा, y का मान a हो जाएगा। अब तुलना करेंगे अपन, तो यहाँ पे जो 4a, यहाँ पे तो क्या है 4a है,